हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी और समुद्र जितनी गहरी है। मौसम चाहे जैसा हो, our friendship will always remain bright and clear. We confidently recognize India's capability to lead global efforts towards a successful and impactful outcome. भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर भी गर्व है। आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर साथ खड़ा रहा। भारत के सहयोग से बनाए गए 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स अब मालदीव में कई परिवारों के लिए नई शुरुआत बनी, नया आशियाना। मालदीव के विकास और समृद्धि के लिए भारत हर कदम पर साथ रहेगा। My heartiest congratulations to Your Excellency on becoming the second longest serving Prime Minister of India. This remarkable milestone, 4,078 consecutive days in office, is a testament to your unwavering commitment to public service and dedication to the progress and prosperity of the Indian people. Wishing Your Excellency continued success as you lead India towards greater heights. सभी भारतवासियों की ओर से मैं राष्ट्रपति जी और मालदीव के लोगों को स्वतंत्रता के 60 वर्षों की ऐतिहासिक वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस ऐतिहासिक अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। रात का सन्नाटा, दिल्ली की सर्द हवा में एक हल्की सी सरसराहट। साउथ ब्लॉक की इमारत के भीतर बंद कमरों से रोशनी जल रही थी। कोई नहीं जानता था कि भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक ऐसी डील पक रही है जो आने वाले सालों से पूरी दुनिया का आर्थिक नक्शा बदल देगी। कूटनीति की इस शतरंज पर सबसे बड़ी चाल चली गई। FTA फ्री ट्रेड फ्रेमवर्क कागजों पर ये एक समझौता था, लेकिन हकीकत में ये भारत की एक खामोश क्रांति थी। एक तरफ ब्रिटेन जो यूरोप से बाहर निकलने के बाद नए व्यापारिक साथी खोज रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका जो भारत की बढ़ती ताकत को देखकर असहज था, और तीसरी तरफ भारत, नरेंद्र मोदी की सरकार जो चुपचाप हर मोहरे को अपनी जगह पर बैठा रही थी। यह डील क्यों इतनी अहम थी? क्योंकि यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीति थी। भारत की युवा स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सबको ऐसा बाजार मिलने वाला था जो चीन को पहली बार असली टक्कर दे सकता था। लेकिन सवाल ये था, क्या अमेरिका इस गठजोड़ को यूं ही दिखता रहेगा या फिर कोई और चाल चलने वाला था? अगली कड़ी में खुलासा होगा।
अमेरिका ने भारत पर किस तरह दबाव बनाने की कोशिश की। वाशिंगटन डीसी की गलियों में हलचल थी। व्हाइट हाउस के भीतर एक बंद कमरे में बैठी अमेरिकी टीम भारत और ब्रिटेन के बीच FTF डील की खबर उन्हें बेचैन कर दिया था। एक सलाहकार ने धीरे से कहा, अगर भारत इस डील से अपनी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी चेन बना लेता है तो एशिया में हमारी पकड़ कमजोर हो जाएगी, हमें कदम उठाना होगा। और यहीं से शुरू हुआ दबाव का खेल। अमेरिका ने अपने चैनलों से संदेश भेजे, भारत इस डील को धीमा करो, नहीं तो कुछ समझौते रोक दिए जाएंगे। मित्रों, लेकिन दिल्ली की गलियों में कुछ और ही योजना चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने करीबी सलाहकारों को बुलाया और कहा, हम रुकने वाले नहीं, भारत अब किसी दबाव में नहीं झुकेगा। ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, यह हमारे युवाओं का भविष्य है। रातों रात नई रणनीति बनी। भारत ने FTF में ऐसे प्रावधान जोड़ दिए जिससे स्टार्टअप, एग्रीटेक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल निवेशकों के लिए चुंबक बन जाए। दुनिया हैरान थी। भारत जो कभी दूसरों पर निर्भर रहता था, अब शर्तें तय करने वाला देश बन गया है। मित्रों, अगली कड़ी में जानिए ये डील भारत को किस तरह एक नई ताकत में बदल देती है और चीन पर इसका क्या असर पड़ता है। मुंबई के बंदरगाह पर सुबह की पहली किरण के साथ दर्जनों नए कंटेनर जहाज रवाना हुए। उन पर भारतीय टेक्नोलॉजी, फार्मा और ऑटोमोबाइल सब ब्रिटेन और यूरोप के बाजार की तरफ जा रहे थे। FTF डील ने भारत की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक दी थी। जहां कभी युवाओं के लिए नौकरियों की कमी थी, अब स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज नए हब बन रहे थे। अमेरिका को भी आखिर भारत की ताकत को मानना पड़ा। उसे एहसास हुआ भारत को रोकना अब नामुमकिन है और धीरे धीरे वही अमेरिका भारत का साझेदार बनने के लिए आगे आया। चीन के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उसकी सप्लाई चेन पर भारत का दबदबा बढ़ रहा था और दुनिया में एक नया समीकरण बन चुका था, जहां भारत सिर्फ उभरता नहीं बल्कि नेतृत्व करता दिख रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के एक भाषण की गूंज हर भारतीय के दिल में बस गई। ये सिर्फ समझौता नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत का नया अध्याय है और यही भारत की ये आर्थिक क्रांति एक नई गाथा बन गई जो आने वाले दशक तक दुनिया की राजनीति और बाजार तय करेगी। भारत की खामोश चाल, FTF डील से अमेरिका और चीन में हलचल, मोदी की कूटनीति का कमाल। मालदीव में जो पैतरा आजमाया, जहां करीब 1.5 से 2 साल पहले आउट इंडिया मोदी जी के खिलाफ नारे लगते थे, मात्र 1.5 से 2 साल बाद आज इंडिया इंडिया वंदे मातरम जय हिंद हो रहा है। मोदी जी का ग्रेट वेलकम हो रहा है। उन्हें 21 तोपों से सलामी दी जा रही है। समय का चक्र बदलता है। भारत एक ऐसा देश है जो इसकी तरफ बुरी नजरों से देखा, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वो तबाह हो गया, वो मंदी के दौर से गुजरने लगा। मित्रों, मैं शिवम प्रयागराज की पवित्र धरती से पर्दे के पीछे चल रहे ऐसे न्यूज़ खबरें आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। अगर हमारे कंटेंट आपको प्रिय लगे, अच्छे लगे, तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना सुझाव दीजिए और चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ी खोज खबर और रिसर्च के बाद ऐसे कंटेंट आप लोगों के सामने हम लाते रहते हैं। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।